वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2, हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, जहाँ पे मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 1 और 2 था वो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप था आपका, और 3 और 4 मैंने शायद डिस्कस किया था, राइट। तो 4 और 3 जो था हमारा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट के बेस पर क्वेश्चंस था, तो हमने इसको सॉल्व किया था कि एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपका नहीं चार्ज करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, और एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से सबसे पहले बोलूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम आप ई कॉमर्स जोन पर आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर योर बेनिफिट। आपको जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। बीएमटी है, इको है, अकाउंट है, इंग्लिश है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग इस साल इसी 4 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट यही है, 4 सब्जेक्ट। तो और देखो, अगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर और कुछ स्टार्ट करेंगे। और कुछ क्या मतलब, मैं स्टार्ट करूँगी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बीएसटी, लेकिन मुश्किल है, कोशिश तो कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों की पूंजी का लेखा करने के दो दृष्टिकोण हैं। पूंजी खाते को परिवर्तनशील व्यवस्था अथवा अचल व्यवस्था के आधार पर रखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, ठीक है, साझेदारों की जो पूंजी का जो लेखा है, जो इसकी एंट्री जो करनी होती है, उसके कितने दृष्टिकोण हैं? 2 दृष्टिकोण है। कितने दृष्टिकोण है? 2 दृष्टिकोण है। पूंजी खाते को परिवर्तनशील व्यवस्था अथवा अचल व्यवस्था के आधार पर रखा जा सकता है। एक है परिवर्तनशील और दूसरा क्या है? अचल। कहाँ गया? अचल व्यवस्था। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, अस्थायी या परिवर्तनशील, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा होता है स्थायी या स्थिर, यानी कहते हैं इसको फिक्स्ड। ठीक है, तो देखो फ्लैक्चुएटिंग, जब आप फ्लैक्चुएटिंग के तहत काम करिएगा तो सिर्फ एक ही खाता यहाँ पे बनेगा, ओनली 1 अकाउंट यू विल हैव टू मेक। सिर्फ एक खाता बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनाइएगा आप यहाँ पर। और जब आप फिक्स्ड की ओर जाते हो तो यहाँ पर आपको 2 खाता बनाना है, एक है पूंजी खाता, दूसरा है क्या? चालू खाता। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपने पढ़ा हुआ था, क्लास 11 में भी जानते हो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैसे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे हम लोग। ठीक है ना, पता है आपको। बट करंट एक नया वर्ड आपके सामने क्लास 12 में दिख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको नया लगेगा, बट कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मेट देखा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी क्या है? इस विधि के अनुसार साझेदारों की पूंजी खाते में उनकी पूंजी पर ब्याज, वर्ड पर ध्यान देना, पूंजी पर ब्याज, आहरण यानी कि ड्राइंग्स, वेतन, आहरण पर लगने वाली ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा, संचय कोष में हिस्सा आदि को लिखा जाता है। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। पढ़ क्या रहे हैं? परिवर्तनशील कैपिटल जो पूंजी होती है, परिवर्तनशील जो पूंजी होती है, उसमें क्या क्या आइटम आता है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें डालते हैं। तो इस खाते में, इसमें कौन सी खाता बनती है? इसमें पूंजी खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट इसमें बनेगा। कौन सी खाता बनेगा? कैपिटल, यानी कि पूंजी खाते में क्या क्या डालेंगे? कैपिटल डालेंगे, पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, आहरण यानी कि ड्राइंग हो गया, वेतन यानी कि सैलरी हो गया, आहरण पर लगने वाला ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लाभ हानि में जो भी हिस्सा आया है हानि और लाभ में वो हो गया, संचय कोष में हिस्सा यानी कि रिजर्व का में जो हिस्सा होगा वो, ये आदि लिखा जाता है। ठीक है, फलतः पूंजी की राशि बदलती रहती है। यहाँ पे ध्यान देना, पूंजी की राशि क्या होगी? यहाँ पर बदलते रहती है। फ्लैक्चुएट बोल रहा है, इंग्लिश में ही क्लियर है कि यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग होगा। ठीक है ना, अस्थिरता यहाँ पे रहेगी, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा। इस फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा? परिवर्तन होते रहता है। इस खाता को शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। परिवर्तनशील पूंजी की स्थिति में पूंजी खाते का प्रारूप आपके सामने बना हुआ, आप ये प्रारूप देख रहे हो, आप फॉर्मेट देख रहे हो कैपिटल अकाउंट का। व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, कैपिटल क्या है? फ्लैक्चुएटिंग है।
आप ये फॉर्मेट है आपका। डेट वेट का लाइन देने का जरूरत यहाँ पे नहीं, 4 कॉलम इज एनफ फॉर यू, 4 कॉलम जो है काफ़ी है आपके लिए। पर्टिकुलर्स आपने देना है, अमाउंट आपने देना है, पर्टिकुलर्स देना है, अमाउंट देना है। बी रिमेंबर यहाँ पे आपको डेबिट देना है, यहाँ पर क्रेडिट देना है। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, जब आप ये चीज़ एग्जाम में भी क्लियर करोगे कि जो कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो वो किस स्थिति में बना रहे हो, क्या ये फ्लैक्चुएटिंग स्थिति में है कि फिक्स्ड स्थिति में। तो यही लिखा हुआ है व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, पूंजी क्या है, परिवर्तनशील है। तो वैसी दशा में आपने डेबिट साइड में क्या आइटम लिखना है, आपने क्रेडिट साइड में क्या आइटम लिखना है, वो मैं क्लियर कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी है और यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी है। ये स्थिति कैसी होगी, जैसा आपके क्वेश्चन में रहेगा। डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखना है। आप देख लीजिएगा क्या बैलेंस है, लेकिन मैक्सिमम आपको मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम जो बैलेंस आपको मिलने वाली है मैक्सिमम वो ये मिलेगी बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल बढ़ा हुआ रहता है तो क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यही मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं टू ड्राइंग्स इफ़ एनी। कोई ड्राइंग अगर हुई है बिजनेस में, अगर जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में ड्राइंग किया है उन्होंने, तो वो ड्राइंग आपको दिखाना है। टू कैश या फिर बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो ड्राइंग जो है एक दो प्रकार की होती है। एक प्रॉफिट से आपने ड्राइंग करी, ठीक है, तो वो टेम्प्रोरी बेस पे बेसिकली हो गया। दूसरा आपका ड्राइंग हो गया वो परमानेंट, यानी कि अपने पूंजी को ही निकाल डाला, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे क्या है, टू कैश या बैंक, आपने क्या किया, जो पूंजी लगाया था, मान लो 4 लाख पूंजी लगाया था, आप देख रहे हो कि आपका 2-2.5 लाख पूंजी का यूज हो ही नहीं रहा है बिजनेस में, तो आपने क्या कर लिया, उस 2 लाख को पूंजी को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यही चीज है टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो आपने इंटरेस्ट लगाई थी, सॉरी जो आपने ड्राइंग जो निकाली है, जो आपने ड्राइंग निकाली है उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स का ना कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप यहाँ पे, तो पार्टनर्स के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिखाना है, ठीक है। फिर है टू पीएल एप्रोप्रिएशन शेयर इन बिजनेस लॉ। अगर आपको आपके पार्टनरशिप में, आपकी बिजनेस में आपको लॉस होता है तो उस लॉस को आप कहाँ पे दिखाओगे, डेबिट में दिखाओगे, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब खाता बनाइएगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आपको प्रॉफिट ना आकर के वहाँ पे जब लॉस आ जाएगा तो वैसी स्थिति में आप क्या करिएगा, डेबिट में दिखाइएगा। क्लियर है। अब आते हैं, इसको मैं बैलेंस फिगर को छोड़ रही हूँ अभी यहाँ पे आ जाओ। क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक इंट्रोड्यूस। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, फर्म में पैसा लगा रहे हो, जो भी पैसा लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे डालना है कितना आपने फर्म में पैसा लगाया। दूसरा है बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। बीच के महीने में मान लो ये तो आपने शुरुआती में लगाई थी कैपिटल, मान लो 1 अप्रैल में आपने डाला, ये आपने जैसे मान लो सितंबर अक्टूबर में आपने कुछ एडिशनल अतिरिक्त पूंजी लगा दी, तो वैसी स्थिति में आपने यहाँ क्रेडिट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, तो इनकम जो होगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए सैलरी क्या है, इनकम है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसके लिए फायदा है, इनकम है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन द बिजनेस प्रॉफिट। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आपका प्रॉफिट अगर होता है तो उसको आप कहाँ दिखाइएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में दिखाइएगा, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट बनाइएगा ना पार्टनर्स का, कहाँ पे दिखाइएगा, क्रेडिट साइड में दिखाइएगा, ठीक है। अब मान लो ये आपका एक्सेस हो जाता है, क्रेडिट साइड आपका क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, और डेबिट आपका क्या होगा, लेस रहेगा। ये जनरली होता भी है, मैक्सिमम यही होगा आपकी स्थिति जो है यहाँ पर, मैक्सिमम यही स्थिति होगी। ये जो साइड है क्रेडिट साइड जो है ये ज़्यादा होगा और ये डेबिट साइड आपका कम रहेगा, ठीक है, कम रहेगा। तो बैलेंसिंग कहाँ पे जाएगा, टू बैलेंस यहाँ पे करेंगे सीडी बैलेंस फिगर। आप क्लास 11 में लेज़र पढ़े थे, याद करिए हम लोग कैसे बैलेंसिंग करते थे। बस यहाँ पे ऐड करके इसमें से माइनस करके जो रेस्ट फिगर आएगा, जो एक्सेस अमाउंट आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर करेंगे, बैलेंस लिखेंगे अमाउंट, और उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। जो अमाउंट मेरा यहाँ पर था सीडी में, वही अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीडी। क्यों, क्योंकि
कैपिटल मेरा यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल मेरा यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो आज के लिए हमने डिस्कस किया कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटिंग। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट ही डिस्कस करेंगे और करंट अकाउंट भी डिस्कस करेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।